हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा फिग लीफ और एक था हमारा एफिकेसी। तो आपको ये बताना है कि फिग लीफ और एफिकेसी का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है फ्यूलिंग फ्रिक्शन। दैट मीन्स क्या है? बढ़ता हुआ फोर्स। फ्यूल का मतलब क्या है? किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को क्या करना? उकसाना। और फ्रिक्शन का मतलब क्या है? फोर्स। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो क्या जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। अब देखिए किसकी बात करना चाह रहे हैं। अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं कि रिसेंटली अभी क्या हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो स्टेट्स के साथ मीटिंग ली है। क्यों? क्योंकि कोविड जो है वो वापस क्या हो रहा है? रिसर्जेंस हो रहा है। रिसर्जेंस का मतलब बढ़ता जा रहा है। कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या प्राइम मिनिस्टर ने जो सभी स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके साथ क्या लिए, उन्होंने एक मीटिंग ली है। तो उस मीटिंग में क्या है, उन्होंने पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं। तो उन पेट्रोल की प्राइसेस के लिए कुछ स्टेट्स को क्या है, उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है कि बहुत सारी स्टेट्स ने क्या है, जो टैक्स है उस टाइम पे कम नहीं किया। तो क्या है, बहुत सारी स्टेट्स भी क्या है उनके अगेंस्ट हो गई इस टाइम पे, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट हो गई। और वो भी क्या है उनके अगेंस्ट वहाँ पे बोलने लगी जब प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग चल रही थी। तो लेकिन क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने जो सारी चीज़ें हैं वो किसके ऊपर ढोल दी है, कुछ हम बोल सकते हैं, या प्राइम मिनिस्टर ने सारा जो ब्लेम है वो किसके ऊपर डाल दिया है, पेट्रोल की प्राइसेस में जो हाइक्स हो रहे हैं वो कुछ स्टेट्स के ऊपर डाल दिया है। तो दैट मीन्स क्या है, जो फोर्स है, जो तनाव है, वो क्या होता जा रहा है, इनके बीच में बढ़ता जा रहा है। किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। और ऐसी स्टेट्स जहाँ पे क्या है बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे क्या है, ये जो तनाव है, जो फोर्स है, वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। इसलिए क्या है, आज का हमारा जो हेडिंग है वो क्या है? फ्यूलिंग फ्रिक्शन। दैट मींस बढ़ता हुआ फोर्स, या बढ़ता हुआ बोल सकते हैं जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन नाउन हो जाएगा हमारा, फ्यूलिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। शिफ्टिंग द ओनस ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम हाई फ्यूल प्राइसेस। देखिए आपने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ओनस का मतलब जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी भी किसकी? रिलीफ प्रोवाइड करवाने की। रिलीफ का मतलब राहत की सांस प्रोवाइड कराने की जो जिम्मेदारी थी, और वो राहत की सांस भी किससे प्रोवाइड करवानी है? फ्रॉम हाई फ्यूल प्राइसेस। दैट मीन्स क्या है, फ्यूल की प्राइसेस जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, उससे राहत की जो सांस प्रोवाइड कराने की जो क्या है जिम्मेदारी थी, उसको क्या कर दिया आपने? शिफ्ट कर दिया। किसके ऊपर? ऑन टू स्टेट्स। ऑन टू स्टेट्स का मतलब क्या है? स्टेट्स के ऊपर वो जिम्मेदारी आपने क्या कर दी? शिफ्ट कर दी। कैन स्ट्रेन फेडरलिज्म। और इससे क्या है, अगर ये जिम्मेदारी जो आपने स्टेट्स के ऊपर शिफ्ट कर दी है, तो इससे क्या है, तनाव बढ़ सकता है। स्ट्रेन का मतलब तनाव बढ़ सकता है। किसमें? तनाव। फेडरलिज्म का मतलब होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दैट मीन्स क्या, अलग अलग जो स्टेट्स की गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके बीच में क्या है, तनाव बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, जो सारी जो फ्यूल प्राइसेस से राहत दिलाने की जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर शिफ्ट कर दी थी? स्टेट के ऊपर शिफ्ट कर दी थी। तो इससे क्या है, जो तनाव है इनके बीच में वो बढ़ सकता है। At a meeting with chief ministers about the resurgence of COVID-19 on Wednesday। देखिए वेडनेसडे को क्या हुई है, इनकी मीटिंग हुई है किसके साथ? चीफ मिनिस्टर्स के साथ। अबाउट द रिसर्जेंस। रिसर्जेंस का मतलब दोबारा से बढ़ना। किसका? कोविड-19 का। तो कोविड-19 के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उसके ऊपर क्या हुई है, एक मीटिंग हुई है। कब? वेडनेसडे को। किसके साथ? सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के साथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चार्ज्ड अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया? चार्ज किया, ब्लेम डोल दिया, मतलब ब्लेम उनको क्या करने लगे, उनके ऊपर ब्लेम डाल दिया। किसके ऊपर डाला? अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स। ऐसी स्टेट्स जहां पे क्या है, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, या बीजेपी का जो अपोजिशन है उनकी जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर क्या कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कर दिया? चार्ज कर दिया, या फिर बोल सकते हैं उनके ऊपर ब्लेम डाल दिया। विद कमिटिंग एन इनजस्टिंग। क्या? इनजस्टिस। दैट मीन्स आपने क्या किया है, अन्याय किया है आपने। किस चीज का उन्होंने क्या कर दिया? ब्लेम डाल दिया। कि आपने क्या किया है? कमिट किया है। क्या किया है आपने? इनजस्टिस किया है, एक अन्याय किया है। टू द पीपल। किसके ऊपर? लोगों के ऊपर। बाय नॉट कटिंग ड्यूटीज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। क्या किया है आपने? अन्याय किया है लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, कटिंग ड्यूटीज का मतलब क्या है, आपने टैक्सेस को कट नहीं किया है। किसके ऊपर? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। एज द सेंटर हैड डन इन नवंबर 2021। जैसा कि सेंटर ने किया था। कब? सेंटर ने क्या कर दिया था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो क्या कर दिए थे, कम कर दिए थे। कब? नवंबर 2021 में। लेकिन उन्होंने स्टेट्स को ब्लेम किया है कि जब हमने नवंबर 2021 में क्या किया था, टैक्सेस को कट किया था, तो आपने उस टाइम पे टैक्सेस कट क्यों नहीं किए? तो आपने क्या किया है, लोगों के साथ अन्याय किया है, इनजस्टिस किया है।
दोज कट्स ऑफ 5 रुपीज एंड 10 रुपीज पर लीटर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। देखिए उस टाइम पे कितना कट किया था इन्होंने, 5 रुपए और 10 रुपए, कितने, 1 लीटर के ऊपर इन्होंने, 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर डीजल के ऊपर क्या किए थे इन्होंने, पेट्रोल के ऊपर तो 5 रुपए और डीजल के ऊपर क्या किया इन्होंने, 10 रुपए कम किए थे रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब एक के बाद एक, तो 5 रुपए पेट्रोल के ऊपर और 10 रुपए डीजल के ऊपर। केम एज अ फ्यूल प्राइसेस क्रॉस्ड वेल पास्ट 100 अ लीटर, लेकिन उसके बाद भी क्या है, जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो क्या कर गई, क्रॉस कर गई 100 रुपीज अ लीटर। दैट मीन्स क्या है, 1 लीटर की जो प्राइस है वो 100 रुपए से भी ज्यादा बढ़ गई। चाहे इन्होंने क्या किया, 5 रुपए पेट्रोल पे कट किया और 10 रुपए डीजल पे कट किया, लेकिन उसके बाद भी क्या है, जो प्राइसेस है वो 1 लीटर की कितनी बढ़ गई, 100 से ज्यादा बढ़ गई। Those levels have been breached again after a poll driven lull। देखिए ये जो लेवल्स हैं, लेवल्स का मतलब ही बात करना चाह रहे हैं 100 रुपीज। 100 रुपीज जो क्या है, 1 लीटर की जो प्राइसेस हैं, ये जो लेवल है हैड बीन ब्रीच्ड, ब्रीच का मतलब फिर से क्रॉस कर दिए गए अगेन आफ्टर अ पोल ड्रिवन लल। पोल ड्रिवन लल का मतलब क्या है, जब पोल क्या थे, पोल्स चल रहे थे, जब इलेक्शंस चल रहे थे, उस टाइम पे क्या आ गया था इनमें, लल। लल का मतलब इंटरवल आ गया था और ये जो प्राइसेस है वो नहीं बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही क्या है, पोल ड्रिवन लल जो खत्म हुआ, पोल के बाद का क्या है, जो इंटरवल खत्म हुआ, उसके बाद ही क्या है, ये प्राइसेस फिर से बढ़ने लगी। ब्रीच का मतलब क्या है, ये प्राइसेस क्या है, फिर से तोड़ दी गई, फिर से जो प्राइसेस है वो फिर से ज्यादा बढ़ गई, 100 रुपए से ज्यादा हो गई। पोल्स के टाइम पे ये प्राइसेस क्या है, स्टेबल रही थी कुछ टाइम के लिए, लेकिन पोल्स जैसे ही खत्म हुई, ये प्राइसेस क्या है, फिर से 100 से ज्यादा हो गई। द प्राइम मिनिस्टर नोटेड दैट द सेंटर्स प्ली एट द टाइम, प्राइम मिनिस्टर ने नोट किया, उन्होंने बताया कि जो सेंटर की रिक्वेस्ट है उस टाइम पे फॉर स्टेट्स, किसके लिए, स्टेट्स के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, सेंटर ने स्टेट्स को रिक्वेस्ट करी थी टू बैक दीज कट्स बाय पेयरिंग दियर वेट। किस लिए, कि क्या करें आप, इन जो कट्स हैं जो हमने लगाए हैं, सेंटर ने लगाए हैं 5 रुपए और 10 रुपए, इनको आप क्या करें, बैक करें, इनको सपोर्ट करें, और आप भी क्या करें, बाय पेयरिंग, पेयरिंग का मतलब आप भी कट करें, किसको, वैल्यू एडेड जो टैक्स है उसको क्या करें, आप कट करें। लिवाइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो आप क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो वैल्यू एडेड टैक्स लगाते हैं उसको भी आप क्या कर दें, कट कर दें। और जो सेंटर ने जो स्टेप लिए 5 रुपए और 10 रुपए पर लीटर क्या है घटाने की, उसको आप क्या करें, सपोर्ट करें। वॉज नॉट हीडेड बाय स्टेट्स, लेकिन क्या है, इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। हीडेड का मतलब ध्यान देना, लेकिन स्टेट्स ने क्या है, इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जब सेंटर ने उनसे कहा था। नॉट गवर्न बाय द बीजेपी, और देखिए ये क्या है, इस चीज को बीजेपी क्या है, गवर्न नहीं कर सकती है। दैट मीन्स क्या है, इसकी सारी जो जिम्मेदारी है वो बीजेपी नहीं ले सकती है। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, स्टेट्स को बोला था कि आप भी क्या करें, वैल्यू एडेड टैक्स को थोड़ा सा कम कर दें और हमें सपोर्ट करें, लेकिन कुछ स्टेट्स ने क्या है उस पर ध्यान नहीं दिया था। तो इसलिए बीजेपी क्या बोल रही है कि ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे द्वारा मैनेज नहीं की गई है, इसमें क्या है, बहुत कहीं ना कहीं रोल किसका है, स्टेट्स का भी है। बट इवन एनडीए एडमिनिस्टर्ड स्टेट्स, लेकिन बहुत सारी जो एनडीए, एनडीए का मतलब जो बीजेपी जहां पे क्या है एडमिनिस्ट्रिंग है, जहां पे बीजेपी क्या कर रही है, पावर में है, ऐसी स्टेट्स आर नाउ फेसिंग एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन। दैट मीन्स देखिए ये ऐसी स्टेट्स की बात करना चाह रहे हैं जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, तो वहां पे तो क्या है, इन्होंने किसके ऊपर ब्लेम डाल दिया है, सभी उन्हीं गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम डाल दिया जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, तो उनके ऊपर ब्लेम डाल दिया है कि आपने क्या है, हमें सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अब ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि बहुत सारी ऐसी स्टेट्स भी हैं जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, और बीजेपी की गवर्नमेंट होने के बाद भी क्या है, वहां पे जो इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अगर आप देखिए अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स को ही आप क्या करना चाह रहे हैं, आप ब्लेम करना चाह रहे हैं, तो आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टाइम पे तो ब्लेम कर दिया, लेकिन अब जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस टाइम पे आप किसको ब्लेम करेंगे, क्यों, क्योंकि कहीं ऐसी स्टेट्स है जहां पे आपकी गवर्नमेंट है लेकिन फिर भी क्या है वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो इन्फ्लेशन नाउन हाई हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, एक्सट्रीमली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। रिटेल इन्फ्लेशन इन अप्रैल वाज 8.19% फॉर उत्तर प्रदेश एंड आसाम। देखिए अगर बात करें रिटेल, रिटेल का मतलब जो क्या है, प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को बेचे जाते हैं, उस टाइम पे जो इन्फ्लेशन बढ़ा है वो कब, अप्रैल की बात करना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में और आसाम में कितना रहा है वो इन्फ्लेशन, 8.19%, जो कि बहुत ज्यादा है, एंड 7.4% टू 7.6% इन बिहार, जम्मू एंड कश्मीर एंड हरियाणा। और यही इन्फ्लेशन कितना रहा है, 7.4% एंड 7.6%, इसके बीच में रहा है कहां कहां पे, बिहार में, जम्मू एंड कश्मीर में और हरियाणा में। फार हायर देन द नेशनल रिटेल इन्फ्लेशन रेट ऑफ 6.95% फॉर द मंथ। और वहीं बात करें अगर हम लोग पूरा ओवरऑल नेशन की जो अगर रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो वो कितना रहा है, 6.95% रहा है। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन है दोनों कहाँ पे, उत्तर प्रदेश आसाम में और बिहार, जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा में, यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो क्या है, नेशनल जो नेशन क्या है, राष्ट्रीय जो एक इन्फ्लेशन है जो उसकी दर है उससे भी कई ज्यादा रहा है, उससे भी कई ज्यादा ये बढ़ता रहा है। कौन से महीने की बात कर रहे हैं, ये अप्रैल की बात करना चाह रहे हैं।
द पीएम्स रिमार्क्स, जो पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर ने क्या दिया, रिमार्क्स जो अपने दिए हैं, बटरेस्ड बाय द स्लोगन, बटरेस का मतलब उसको सपोर्ट किया गया, उन्होंने सपोर्ट किया अपने एक स्लोगन से, एक नारे से। तो क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने जो अपनी क्या है टिप्पणी की, उनको सपोर्ट किया एक स्लोगन के थ्रू, और वो स्लोगन भी कौन सा, ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दैट मींस क्या है, कोऑपरेटिव का मतलब एक कॉपरेशन, सहयोगी क्या है जो फेडरलिज्म, दैट मींस क्या है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस रहनी चाहिए, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहनी चाहिए जो एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो इस नारे से क्या किया उन्होंने, जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने रिमार्क जो हैं, जो अपनी उन्होंने टिप्पणी की थी, उसको क्या किया, एक स्लोगन के थ्रू क्या किया, एक नारे के थ्रू उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया। बटरेस का मतलब क्या है, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, उसको मजबूत करने की कोशिश की, कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चाहते हैं, हम ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं जिनमें क्या हो, सहयोग हो, एक दूसरे में सहयोग हो। अट्रैक्टेड एन इंस्टेंट बैकलैश फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश। लेकिन क्या है, जैसे उन्होंने ये कहा कि मुझे क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चाहिए, उसी टाइम पे क्या हुआ, इंस्टेंट, उसी क्षण पे क्या हुआ, इन्होंने प्रतिक्रिया भी उन्होंने झेल ली। प्रतिक्रिया का मतलब हाथों हाथ उन्होंने क्या है, बहुत सारे स्टेट्स ने क्या कर दी, उसके ऊपर प्रतिक्रिया कर दी, बहुत सारे स्टेट्स ने क्या कर दिया, उनके अगेंस्ट आवाज उठा दिया। वो स्टेट्स कौन कौन सी हैं, देखिए, बैकलैश का मतलब क्या है, प्रतिक्रिया, तो बैकलैश नाउन, इंस्टेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन कौन सी स्टेट्स ने, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश, इन्होंने क्या कर दी, इंस्टेंट वहां पे क्या प्रतिक्रिया कर दी। While all states are fretful about resource constraint, देखिए जहां पे क्या है, सभी स्टेट्स जो हैं, fretful का मतलब चिंतित हैं, about resource constraints, resource का मतलब जो हमारे संसाधन हैं, उनकी क्या है, बाधाओं के बारे में, कंस्ट्रेंट्स का मतलब जो संसाधनों में बाधाएं आ रही हैं, उनके बारे में क्या है, सभी स्टेट्स क्या हैं, चिंतित हैं। एंड पेंडिंग ड्यूज फ्रॉम द सेंटर, और क्या है, जो ड्यूज हैं वो कहां से, सेंटर से। दैट मींस क्या है, जो पेंडिंग ड्यूज हैं, पेंडिंग ड्यूज का मतलब क्या है, जो सेंटर ने उनको पैसा नहीं दिया था जब उनको जरूरत थी, तो उस टाइम की जो ड्यूज हैं वो भी पेंडिंग है। इस वजह से सभी स्टेट्स क्या है, काफी चिंतित हैं। सम हैड रिड्यूस्ड वैट ऑन फ्यूल प्रोडक्ट्स, कुछ स्टेट्स ने क्या कर दिया था, वैल्यू एडेड टैक्स को कम भी कर दिया था फ्यूल प्रोडक्ट्स के ऊपर। एंड अदर्स हैव नॉट हाइक्ड रेट्स फॉर ईयर्स, और बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने क्या है, सालों से रेट्स ही नहीं बढ़ाई हैं, किसकी, वैल्यू एडेड टैक्स की। बहुत सारी स्टेट्स ने क्या है, रेट ही नहीं बढ़ाई है बहुत सालों से। तो ये सारी स्टेट्स क्या हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, किस वजह से, ये देखिए, एक तो क्या है, जो रिसोर्सेज हैं उनकी क्या बाधाओं, जो बाधाएं आ रही है उससे रिलेटेड, और क्या है, जो ड्यूज हैं सेंटर से वो बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा क्या है, बहुत सारी स्टेट्स ने क्या कर दिया था, वैट कम कर दिया था, लेकिन उसके उनके ऊपर जो बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है। और बहुत सारी स्टेट्स ने क्या है, बहुत सालों से क्या है, रेट्स ही हाइक नहीं की थी, मतलब रेट्स ही नहीं बढ़ाई थी, किसकी, वैल्यू एडेड टैक्स की। तो इस वजह से क्या है, बहुत सारी स्टेट्स क्या है, चिंता में है। डेस्पाइट इट्स रीसेंट असर्शंस, लेकिन हाल ही में क्या किया है इन्होंने, जो अपने असर्शंस, जो अपने कथन, जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, दैट नो टैक्सेस वर लेवाइड टू काउंटर द पैंडेमिक, लेकिन इन्होंने क्या किया, अभी अभी रिसेंट आपने एक असर्शन दिया था, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमने कोई भी टैक्स नहीं लगाया है, किसको, पैंडेमिक को काउंटर करने के लिए। अभी हाल ही में क्या हुआ है, रिसेंट हाल ही में क्या है, असर्शंस, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आए हैं कि हमने क्या है, पैंडेमिक को काउंटर करने के लिए, कोविड को काउंटर करने के लिए हमने क्या है, कोई भी टैक्स नहीं लगाया। तो 2+V1 आ गया हमारा, क्या है ये, इन्फिनेटिव। असर्शंस नाउन हो जाएगा, रिसेंट हमारा एडजेक्टिव। द सेंटर हैड हाइक्ड फ्यूल टैक्सेस इवन एमिड द 2020 कोविड-19 लॉकडाउन, लेकिन देखिए इन्होंने बोला कि हमने क्या है, पैंडेमिक को काउंटर करने के लिए कोई टैक्स नहीं लगाए हैं, लेवाइड का मतलब लगाएं, लेकिन सेंटर ने क्या किया था, फ्यूल टैक्सेस को बढ़ा दिया था। कब, इवन एमिड द 2020 कोविड-19 लॉकडाउन, जब 2020 में क्या लग रहा था, कोविड-19 लॉकडाउन लग रहा था, उस बीच में भी क्या किया था इन्होंने, फ्यूल जो टैक्सेस है उनको बढ़ा दिया था। विद अ प्रेफरेंस फॉर सेस लिवाइज, किस लिए, ताकि इनको क्या मिल सके, सेस का मतलब क्या होता है, एक टैक्स होता है, जो एक ओवरऑल टैक्स जो है वो इनको मिल सके। दैट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड विद स्टेट्स, और ऐसा टैक्स जो क्या है, हम स्टेट्स के साथ शेयर ना करना चाहें। तो दैट मीन्स क्या है, इन्होंने बीच में उस टाइम पे भी कोविड-19 लॉकडाउन के बीच में भी क्या कर दिया था इन्होंने, कोविड-19 लॉकडाउन के बीच में भी इन्होंने क्या लगा दिया था, सेस लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था, और ये चाहते थे कि वो जो टैक्स है वो इनको किस स्टेट्स के साथ शेयर ना करना पड़े। While the political brouhaha over the PM speech अनफोल्ड्स, देखिए जो पॉलिटिकल ब्रोहा का मतलब क्या है, जो पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पे क्या चल रहा है, अभी ब्रोहा का मतलब ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो राजनीतिक तौर पर शोर चल रहा है, हर पार्टी क्या है, एक दूसरे को ब्लेम करने में लगी हुई है। तो ओवर द प्राइम मिनिस्टर स्पीच अनफोल्ड्स, दैट मीन्स क्या है, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला उस टाइम पे क्या है, जो पॉलिटिकल ब्रोहा है, जो क्या है राजनीतिक शोर है, वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। द सिग्नल फॉर द कॉमन मैन इज क्लियर, लेकिन फिर भी क्या है, जो संकेत हैं किसके लिए, एक नॉर्मल आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए, वो क्या है, बिल्कुल स्पष्ट है। Abandon any hope of immediate relief, कि हम क्या कर सकते हैं, abandon का मतलब त्याग कर सकते हैं, कि हमें क्या है, कोई भी इस क्षण पे क्या मिल जाए, थोड़ी सी भी राहत की सांस मिल जाए। दैट मीन्स कॉमन मैन के लिए, एक आम आदमी के लिए क्या है, एक मैसेज क्लियर है कि हमें इस टाइम पे कोई भी रिलीफ नहीं मिल सकती है। क्यों, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, एक दूसरे को ब्लेम करने में लगी हुई हैं, और कोई भी क्या है, एक कॉमन मैन के बारे में नहीं सोच रहा है।
दिस इज akin to striking a cruel blow against the middle and lower income classes। और क्या है ये, बिल्कुल akin का मतलब क्या है, बिल्कुल हम बोल सकते हैं समान है। किसके समान है? टू स्ट्राइकिंग अ क्रूअल ब्लो, कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से आघात कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट में? मिडिल क्लास के और लोअर क्लास, जो लोअर इनकम जो क्लास के जो लोग हैं उनके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा उनको आघात दे रहे हैं, बहुत बड़ा उनको क्या कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट ब्लो कर रहे हैं। दैट मीन्स उनको बहुत बुरी तरह से क्या पहुंचा रहे हैं, आघात पहुंचा रहे हैं। ऑलरेडी besieged by successive setbacks on the job, health and income fronts। और ऐसे लोग जो क्या है, पहले से घिरे हुए हैं। और besieged क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, besieged है हमारा यहाँ पे वर्ब है, और ऑलरेडी क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ऐसे लोग जो पहले से घिरे हुए हैं, सक्सेसिव सेटबैक्स का मतलब क्या है, एक के बाद एक क्या है, सेटबैक्स एक के बाद एक परेशानियां वो फेस करते जा रहे हैं। तो सेटबैक्स नाउन, सक्सेसिव हमारा एडजेक्टिव। ऑन द जॉब, कहाँ पे, जॉब के सेक्टर में वो क्या है, एक के बाद एक परेशानियां फेस करते जा रहे हैं। हेल्थ के सेक्टर में और इनकम के फ्रंट्स पे, इनकम फ्रंट्स का मतलब बताना चाह रहे हैं ये ऐसे ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर क्या है, ये लोग पहले से ही मुसीबतें झेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या है, आप टैक्सेस जो बढ़ाते जा रहे हैं उससे क्या है, इनकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। हाउस होल्ड बजट्स आर सेवियरली स्क्वीज्ड, जो हर एक घर का जो बजट होता है वो क्या है, बहुत बुरी तरह से क्या हो चुका है, स्क्वीज हो चुका है। स्क्वीज का मतलब पूरा मसला जा चुका है, उसको क्या है, बहुत कम हो चुका है एक हाउस होल्ड का जो बजट है। बिकॉज ऑफ प्राइस राइज, क्यों? क्योंकि जो प्राइसेस है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस वजह से क्या है, जो हाउस होल्ड का जो बजट है वो काफी ज्यादा कम होता जा रहा है। तो स्क्वीज नाउन, स्क्वीज वर्ब हो जाएगा और सेवियरली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो सेवियरली एडवर्ब, स्क्वीज हमारा वर्ब। इवन इंडस्ट्री हैज मूटेड फ्यूल टैक्स कट्स टू सस्टेन अ फ्रेजल कंजप्शन रिकवरी। इवन देखिए जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने भी क्या कर दिया, मूटेड का मतलब बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? फ्यूल टैक्स उन्होंने भी बढ़ा दिया, फ्यूल टैक्स कट्स। दैट मींस क्या है, जो फ्यूल टैक्सेस में जो कट किया था, जो उन्होंने क्या किया था, कमी की थी, उसको भी क्या कर दिया उन्होंने, बढ़ा दिया। किस लिए? टू सस्टेन, ताकि बना रहे, बनाए रखने के लिए। क्या? फ्रेजल का मतलब जो पहले से ही वीक है। क्या? कंजप्शन जो रिकवरी है। कंजप्शन का मतलब जो इंडस्ट्रीज से क्या है, जो कंजप्शन होता था, जो इंडस्ट्रीज क्या करती थी, प्रोडक्ट्स को आगे बेचती थी, उससे जो कंजप्शन होता था वो कंजप्शन भी क्या है, उनका काफी ज्यादा कम हो गया था। तो कंजप्शन रिकवरी करने के लिए क्या है, उनको भी क्या है, फिर से बढ़ानी पड़ी है। क्या बढ़ानी पड़ी है? जो फ्यूल टैक्स कट किया था उन्होंने, वो फिर से उनको इंडस्ट्रीज को बढ़ाना पड़ा है। विद रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शंस लास्ट ईयर, और हम बात करें अगर लास्ट ईयर की, तो सबसे ज्यादा जो टैक्स कलेक्शन हुआ है वो लास्ट ईयर हुआ है। एंड रेवेन्यू बॉयंसी एक्सपेक्टेड टू होल्ड अप दिस ईयर, और जो रेवेन्यू जो रिटर्न हमें मिला है, जो क्या है, बहुत ज्यादा मिला है। बॉयंसी का मतलब क्या है, जो लाभदायक जो रिटर्न, जो रेवेन्यू हमें मिला है, एक्सपेक्टेड टू होल्ड अप दिस ईयर, जो क्या है, इस साल क्या है, काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तो रेवेन्यू जो बॉयंसी है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा इस साल, एक्सपेक्टेड टू होल्ड अप का मतलब वो भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है इस साल। तो दैट मींस इस साल रिटर्न भी बहुत ज्यादा रहा है। और लास्ट ईयर की बात करें तो टैक्स कलेक्शन भी क्या है, लास्ट ईयर बहुत ज्यादा रहा है। और इस साल क्या है, हम बात कर सकते हैं कि जो रिटर्न है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। द सेंटर हैज फिस्कल रूम टू स्लैश इट्स फ्यूल टैक्सेस, तो सेंटर के पास क्या है, फिस्कल रूम का मतलब क्या है, ये फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, और स्लैश का मतलब कट कर सकते हैं। किसको? अपने फ्यूल टैक्सेस को क्या है, ये कम कर सकते हैं अगर ये चाहें तो। क्यों? क्योंकि टैक्स कलेक्शन भी इनका काफी अच्छा रहा है, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन रहा है। दैट मींस अब तक के जितने सालों में बात करें, 8-10 सालों में, तो सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन कब हुआ है, लास्ट ईयर। और इस बार बात करें तो रिटर्न भी क्या है, काफी अच्छा रहने की संभावना है इस साल। तो इस वजह से क्या है, सेंटर के पास क्या है, पूरे एक चांसेस सेंटर क्या कर दे, कम कर दे, फ्यूल टैक्सेस को कम कर सकता है। And there will be an automatic cascading effect on state taxes levied on एन एड वैलोरम बेसिस। देखिए, और क्या है उसके बाद एक ऑटोमेटिक क्या इफेक्ट हो जाएगा, कैस्केडिंग का मतलब क्या है, सीरीज में एक के बाद एक इफेक्ट होता जाएगा। किसके ऊपर? स्टेट्स के ऊपर। जो टैक्सेस क्या कर रही हैं, स्टेट्स लिवाइड कर रही हैं। लिवाइड का मतलब जो स्टेट्स जो क्या कर रही है, टैक्सेस लगा रही हैं। किसके ऊपर? एड वैलोरम। एड वैलोरम का मतलब क्या है, जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं उस टाइम पे जो टैक्स लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज हम लोगों ने खरीदी, तो उस टाइम पे जो ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे हैं, जो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, उस टाइम पे जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एड वैलोरम बेसिस। दैट मीन्स क्या है, जो स्टेट्स के ऊपर भी क्या है वो थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। अगर आपने क्या कर दिया, इस बार फ्यूल टैक्सेस कम कर दिए, तो इसके ऊपर क्या है, जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर भी क्या है, धीरे धीरे ये इफेक्ट पड़ने लग जाएगा, और उनको भी क्या करने पड़ेंगे, टैक्सेस कम करने पड़ेंगे। और कौन सा टैक्सेस, जो ट्रांजेक्शन के टाइम पे वो टैक्सेस लगाते हैं, वो उनको क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। तो इफेक्ट नाउन, कैस्केडिंग हमारा एडजेक्टिव। एक्सपेक्टिंग स्टेट्स, बहुत सारी ऐसे स्टेट्स जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, विच आर वरिड, जो कि क्या है, चिंतित हैं, अबाउट देयर लिमिटेड रेवेन्यू सोर्सेज, जिनके पास क्या है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है, सीमित क्या है, जिनके पास रेवेन्यू सोर्सेज हैं, जो क्या है, राजस्व को क्या है, कलेक्ट करने के जो सोर्सेज है वो क्या है, सीमित हैं। वंस द एश्योर्ड जीएसटी कंपनसेशन स्टॉप्स फ्लोइंग फ्रॉम दिस जुलाई, और वो भी कब है, क्यों? क्योंकि इनके रेवेन्यू सोर्सेज क्या है, लिमिटेड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो जीएसटी कंपनसेशन था वो क्या है, रुक चुका है। अश्योर्ड का मतलब जो हर साल क्या है, सुनिश्चित रहता था, वो जीएसटी कॉम्पनसेशन क्या है, इस बार रुक गया है। कब से? फ्रॉम दिस जुलाई। क्यों? क्योंकि इस साल से क्या है, इस जुलाई से क्या हो जाएगा, जो जीएसटी का रेवेन्यू कॉम्पनसेशन है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप्स फ्लोइंग का मतलब वो रुक जाएगा।
टू टेक द लीड, और फिर भी क्या करना पड़ेगा, इन स्टेट्स को लीड करनी पड़ेगी इन रीनिंग इन पेट्रोलियम टैक्सेस। रीनिंग इन का मतलब कम करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, फिर भी लीड करना पड़ेगा। इनके रेवेन्यू सोर्सेज कम होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, स्टेट्स को क्या करना पड़ेगा, जो टैक्सेस हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस है वो क्या करनी पड़ेंगी, कम करनी पड़ेंगी। और क्या है, जो जीएसटी का कॉम्पनसेशन है वो भी क्या है इनके ऊपर, वो भी कम होता जा रहा है, वो भी रुक जाएगा जुलाई से। तो इनके ऊपर जो बर्डन है स्टेट्स के ऊपर वो बढ़ता जाएगा। इज अनविल्डली शॉर्ट साइटेड एंड अननेसेसरली कॉन्फ्रंटेशनल। तो आपने क्या है, अगर स्टेट्स के ऊपर आप ऐसा ब्लेम डाल रहे हैं कि वो पेट्रोलियम टैक्सेस को कम करें, तो अनविल्डली का मतलब क्या है, फोर्सफुली क्या है, शॉर्ट साइटेड है। शॉर्ट साइटेड का मतलब क्या है, आपने आगे के बारे में नहीं सोचा है, आपने क्या है बस छोटी कुछ 1-2 साल के बारे में सोच के क्या है आपने स्टेट्स के ऊपर ये ब्लेम डाल दिया है। एंड अननेसेसरीली, शॉर्ट साइटेड का मतलब क्या है, थोड़ी दूरी तक ही क्या है आपने सोचा है। एंड अननेसेसरीली का मतलब क्या है, अनावश्यक रूप से आपने क्या कर दिया है, कॉन्फ्रंटेशनल, दैट मींस विवाद पैदा करने की आपने स्थिति पैदा कर दी है। दैट मींस विवाद जो है वो स्टेट्स के बीच में और सेंटर के बीच में पैदा हो सकता है, क्योंकि इनका जीएसटी कॉम्पनसेशन रुकता जा रहा है, और फिर भी क्या है उनके रेवेन्यू सोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। उसके बाद भी क्या है, आप चाह रहे हैं कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस है वो क्या है, स्टेट्स कम करें, क्योंकि सेंटर ने तो पहले ही कम कर दिए, लेकिन सेंटर को भी क्या करना पड़ेगा, इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। Even more so as the states are also expected to ramp up capex spending to revive the economy। अब देखिए, अगर बात करें इवन मोर सो का मतलब ऐसे और भी ज्यादा क्या है, स्टेट्स को क्या है, स्टेट आशाएं कर रही है कि उनको क्या करना पड़ेगा, रैंप अप का मतलब बढ़ाना पड़ेगा। कैपेक्स स्पेंडिंग का मतलब कैपिटल स्पेंडिंग, दैट मींस क्या है, हर एक हाउस होल्ड की जो क्या है कैपिटल स्पेंडिंग है, जो क्या है खर्चा होता है नॉर्मल, वो उनको क्या है बढ़ाना पड़ेगा। किस लिए, ताकि वो इकोनॉमी को क्या कर सकें, रिवाइव कर सकें, दोबारा पुनर्जीवित कर सकें। तो इकोनॉमी को दोबारा क्या है पुनर्जीवित करने के लिए क्या है, स्टेट्स को जो क्या है कैपिटल स्पेंडिंग है, कैपेक्स का मतलब कैपिटल जो स्पेंडिंग है वो भी क्या है उनको बढ़ानी पड़ेगी, जिससे क्या है इकोनॉमी वापस दोबारा से मैनेज हो सके। तो 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। As the PM said, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा, the center and states need to coordinate better to spur the economy। कि क्या है, सेंटर और स्टेट को क्या है आवश्यकता है कोऑर्डिनेट करने की, मिलजुल कर सहयोग करने की, बेटर और अच्छे से, क्यों, ताकि क्या कर सके, इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके। स्पर का मतलब इकोनॉमी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके एमिड ग्लोबल ट्यूमल्ट। क्यों, क्योंकि क्या है, जो ग्लोबल लेवल पे क्या है परेशानियां चल रही हैं, बाधाएं चल रही हैं, उस बीच में क्या चाहती हैं, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि क्या है, सेंटर और स्टेट्स को क्या है मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्या है ग्लोबल लेवल पे भी क्या चल रही है, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां चल रही हैं। तो इन परेशानियों को हैंडल करने के लिए क्या है, सेंटर्स को और स्टेट्स को क्या है साथ में आना पड़ेगा। सिंगलिंग आउट अ फ्यू स्टेट्स टू डिफ्लेक्ट अटेंशन। उन्होंने क्या किया है, कुछ स्टेट्स को अलग कर दिया है, बिल्कुल अलग थलग कर दिया है, जो क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। डिफ्लेक्ट का मतलब हटाने की कोशिश कर रही है, हमें क्या, हमारा ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है फ्रॉम द सेंटर्स एक्सेसिव रिलायंस ऑन फ्यूल टैक्सेस। क्यों, क्योंकि सेंटर क्या है, सेंटर का जो रिलायंस है, सेंटर की जो निर्भरता है किसके ऊपर, फ्यूल टैक्सेस के ऊपर, वो बहुत ज्यादा है। और कुछ स्टेट्स को क्या है ये चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या कर दिया, उन स्टेट्स को सिंगल आउट कर दिया, उनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया। क्यों, क्योंकि ऐसी स्टेट्स क्या कर रही थी, ये अटेंशन हटाने की कोशिश कर रही थी। कहां से, क्यों, क्योंकि सेंटर चाहता है कि जो फ्यूल टैक्सेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, उनको कम करने की कोशिश की जाए। लेकिन क्या है, कुछ स्टेट्स ऐसा नहीं चाहती हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, उनको सिंगल आउट कर दिया, हटा दिया। इज नॉट द राइट अप्रोच टू अटेन सच हार्मनी। लेकिन क्या है, इस तरह की चीजें आप क्या कर रहे हैं, स्टेट्स को, कुछ स्टेट्स को हटा रहे हैं, उस स्टेट्स को आप क्या है शामिल नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक बिल्कुल सही तरीका नहीं है टू अटेन। अटेन का मतलब बनाए रखने के लिए, इस तरह की हार्मनी बनाए रखने के लिए। एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि स्टेट्स के और सेंटर के बीच में हार्मनी बनी रहनी चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए, लेकिन एक तरफ क्या कर रहे हैं आप, कुछ स्टेट्स को क्या कर देते हैं, साइडलाइन कर देते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है। मोस्ट ऑफ ऑल अगर बात करें हम लोग, सबसे ज्यादा एज हाई इन्फ्लेशन विल डेबिलिटेट द रिकवरीज मोमेंटम। कि सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन है जो आपकी ही गवर्नड स्टेट्स में है, जो क्या है बीजेपी की ही गवर्नड स्टेट्स में है। कब सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन कहाँ है, जहां पे बीजेपी रूल कर रही है वहां पे सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है। तो सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन है, हाई इन्फ्लेशन, वो क्या कर देगा, डेबिलिटेट का मतलब कमजोर कर देगा। किसको, जो रिकवरी होती जा रही है, जो उसकी गति है रिकवरी की, उसको क्या कर देगा, ये कमजोर कर देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। शर्किंग करेक्टिव एक्शन, आप क्या करते हैं, शर्क करते जा रहे हैं, दैट मींस अवॉइड करते जा रहे हैं, और स्टेट्स के ऊपर क्या है सारा ब्लेम डालते जा रहे हैं। तो शक का मतलब अवॉइड कर रहे हैं आप करेक्टिव एक्शन। जो एक्शंस क्या हैं बिल्कुल करेक्ट स्टेप्स में लेने चाहिए, या फिर बोल सकते हैं हम सही तरीके से जो एक्शंस लेने चाहिए उनको आप अवॉइड कर रहे हैं। टू बॉल्स्टर, और फिर चाहते हैं आपकी क्या है मजबूत हो जाए क्या, इट्स रेवेन्यू किटी। रेवेन्यू किटी का मतलब क्या है, रेवेन्यू में जो पैसा आता है, किटी का मतलब जो पैसा आता है वो क्या है, रेवेन्यू रिटर्न्स जो है वो आपके अच्छे हो जाएं। लेकिन एक तरफ क्या है, आप जो करेक्टिव मेजर्स हैं, जो सही बिल्कुल तरीके हैं, उनको तो क्या करते जा रहे हैं, अवॉइड करते जा रहे हैं, और स्टेट्स के ऊपर सारा ब्लेम डालते जा रहे हैं। वुड बी अ केस, अगर आप इस तरह से चीजें करते रहें और फिर आप चाहते हैं कि इकोनॉमी क्या हो जाए, या रेवेन्यू क्या हो जाए, बूस्टर हो जाए, मजबूत हो जाए, तो देखिए 2+V1 हो गया हमारा इन्फिनिटिव। तो ये क्या है, एक केस होगा ऑफ बीइंग पेनी वाइज। क्या आप क्या कर रहे हैं, हर एक पैसे को खर्च करने से पहले क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। एंड पाउंड फुलिश, पाउंड फुलिश का मतलब जब भी आपके पास क्या है ज्यादा पैसा आ जाए तो आप क्या है बिल्कुल फुलिश तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, ऐसा बिहेव नहीं कर रहे हैं कि क्या है हमें
हमें सबको सपोर्ट करते हुए चलना है। तो पाउंड फुलिश का मतलब क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को क्या है, जैसे आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है उसको अनवाइजली खर्च करना, मतलब बिना सोचे समझे उस चीज को खर्च करना। तो पेनी वाइज का मतलब क्या है, जब आपके पास थोड़ा कम पैसा रहे या पैसा रहे तो आप क्या है उस टाइम पे सोच रहे हैं कि एक एक पैसा कैसे खर्च किया जाए, तो वो पेनी वाइज हो जाएगा। और पाउंड फुलिश का मतलब क्या हो जाएगा, जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए तो आप क्या हो जाए, बिल्कुल अनवाइज बन जाए। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है, टैक्स कलेक्शन अच्छा हुआ है, इस बार रेवेन्यू जो है वो भी शायद काफी अच्छा रह सकता है। उसके बाद भी क्या है, आप स्टेट्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और सारा जो ब्लेम है वो स्टेट्स के ऊपर डाल रहे हैं। तो ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है। और एक तरफ आप बोल रहे हैं कि क्या है, दोनों में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। तो आपको क्या है, दोनों के कोऑर्डिनेशन से क्या है, आप जो टैक्सेस हैं या फिर जो आम आदमी के ऊपर जो बर्डन है उनको क्या है, आपको जल्द से जल्द कम करना चाहिए। और दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट्स हो, दोनों का कोऑर्डिनेशन क्या है, बिल्कुल प्रॉपर बने रहना चाहिए, जिससे क्या है जो आम आदमी के ऊपर बर्डन है वो धीरे धीरे कम हो सके। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।